भारतीय जनता पार्टी सब समाज को जोड़कर चलना चाहती, हम किसी को तोड़कर चलना नहीं चाहते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से एक राज्य असम भी है। असम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से शाहनवाज हुसैन असम पहुंचे हुए हैं। असम का ट्रेडिशनल गमछा भी उन्होंने ओढ़ा हुआ है और वहां पर वो बीजेपी की ओर से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आपको पता है कि शाहनवाज हुसैन की छवि केंद्रीय नेता की रही है। केंद्र में उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है और उनकी जो पहचान है वो काफ़ी बड़ी है भाजपा में, और भाजपा जो है उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में भी हर जगह भेजती है जहां पर चुनाव होता है। अभी बिहार सरकार में वो मंत्री बने हैं, उद्योग मंत्री हैं, और बिहार के लोगों को भरोसा दिलाया है उन्होंने कि उद्योग के क्षेत्र में वो हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार में उद्योग लगाने की बड़ी जिम्मेदारी शाहनवाज हुसैन ने अपने कंधे पर ली है और अब बीजेपी की तरफ से असम पहुंचे हैं। आपको पता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है शाहनवाज हुसैन। उनकी बोली जो है वो इतनी ज़्यादा मधुर है, इतनी सटीक है कि लोगों को मोह लेती है, और असम में भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। असम के लोगों को भरोसा जता रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। एक मुस्लिम होकर वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। वो बातें भी शाहनवाज हुसैन बता रहे हैं। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रचार के दौरान। बिहार से निकाल दिया ये लाल झंडे वाले, ये लाल झंडा नहीं है, ये गरीबों के खून से रंगा हुआ लाल झंडा। बीजेपी का झंडा ले जाओ रेल पटरी पे, दिखाओगे गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन कम्युनिस्ट का झंडा लेकर जाओगे तो ट्रेन को लगेगा कोई खतरा है। तो मैं यहाँ बिलासीपुरा के लोगों को कहना चाहता हूं, ये लाल झंडे से बचकर रहना। ये लाल झंडे वाले देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। ट्रेन को दिखाओ तो ट्रेन रुक जाए, और जानवर को दिखाओ तो वो भड़क जाए। लाल झंडा पूरे दुनिया से खत्म हो गए, लेकिन यहां पर सरभोग में आकर फिर से सर उठाना चाहते। किसके भरोसे? बदरुद्दीन अजमल के भरोसे, कांग्रेस के भरोसे। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को जोड़कर चलना चाहती, हम किसी को तोड़कर चलना नहीं चाहते। हम समाज के हर अंग को जोड़कर चलना चाहते हैं। हम यकीन रखते हैं कि जो जननी मातृभूमि से प्रेम करेगा, जो भारत माता की जय करेगा, हम उसकी जय करेंगे, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ नहीं। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी पर ये लोग तो दुनिया में चले गए। इनके दफ्तर में चले जाओगे तो लेनिन की, स्टालिन की, मार्क्स की फोटो लगेगी। अपने देश के इनका झंडा भी विदेशी, इनके महापुरुष भी विदेशी। आप इनके ऑफिस में जाओ, मार्क्स और लेनिन का फोटो लगा होता है। इनको देश के लोगों पर यकीन नहीं। और आसाम में तो आपने रंजीत दा ने तो यहाँ से उखाड़ फेंका था। इस बार पार्टी ने रंजीत दा को कहा कि इस बार शंकर दा को यहाँ पर मौका देना है, तो रंजीत दा दूसरे क्षेत्र में लगे। हम लोगों ने काम किया तो तक इस इलाके में जितना काम रंजीत दास के विधायक रहते हुआ, इतना रोड मुस्लिम हूं और मैं जाऊंगा हज। ऐसे मैंने हज किया हुआ 3 बार। ये मत समझिए कि बीजेपी में है तो खाली एआईडीएफ वाला या कांग्रेस वाला हज करता है। हम गए, लेकिन वीजा लेके जाते सऊदी अरब, मुस्लिम देश है। अगर आप जाएं और कोई हाजी जाए बोले नहीं मेरा मन नहीं कर रहा मक्का मदीना छोड़ने का,
तो रह सकते क्या? वो कहते नहीं भाई मैं मुसलमान हूं, रहने दो, मक्का में रहने दो, मदीना में रहने दो, रहने देगा? कहेगा नहीं, वीजा खत्म, अब जाओ अपने देश में। ये हमारा देश, कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा मुल्क है जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी वाले अभी मुसलमानों की बड़ी फिक्र कर रहे हैं, उनके दरवाजे पे जा जाके हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं वोट दे दो। अरे ये लाल झंडा वाले जब ये रशिया में थे तो अजरबैजान पर, तुर्कमेनिस्तान पर, कजाकिस्तान पर जितनी मस्जिदें थी सब मस्जिदों को इन्होंने म्यूजियम बना दिया था। जो पत्रकार भाई नोट कीजिएगा, कोई कम्युनिस्ट वाला मिले तो पूछिए, इन्होंने तो वहां मस्जिदों को म्यूजियम बना दिया। आज चाइना करता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाला चाइना का कितना पक्ष रहता है। जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था तब भी ये चाइना कर रहे थे। अभी भी जब इंडिया और चाइना में तनाव होता है तो टीवी पर आकर कांग्रेस पार्टी का नेता चाइना की पैरवी करता है। भाइयों और बहनों, इनका कोई दीनी ईमान नहीं है, ये लोग सिर्फ भारत विरोध में लगे रहते हैं। आज मुकाबला है, आज बताना है हम सबको। तो आपने देखा, शाहनवाज हुसैन असम में जाकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे हैं असम के लोगों को और बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती कि बीजेपी मुस्लिमों को पसंद नहीं करती तो शाहनवाज हुसैन कभी भी इस पार्टी में नहीं होता। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की है और ये जो प्रचार प्रसार है उसका दौर अब शुरू हो गया है। असम में शाहनवाज हुसैन पहुँच चुके हैं और वहाँ के लोगों को संबोधित किया है उन्होंने। आपने देखा है कि किस तरह से लोगों से बात की है, बीजेपी का पक्ष उनके सामने रखा है। देखने वाली बात यह होगी कि शाहनवाज हुसैन की ये बातें असम के लोगों को कितनी ज़्यादा प्रभावित कर पाती है और इसका चुनाव में क्या फ़ायदा मिल पाता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को जोड़कर चलना चाहती, हम किसी को तोड़कर चलना नहीं चाहते।